नमस्कार स्टूडेंट्स, एआर कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपकी क्लास चल रही है मूल विधि की, तो इसको रिवाइज करते रहिए। और आगे आपकी क्लास में जो कल तक करा दिया गया था उसके आगे है। तो कल तक करा दिया गया था लॉ के अंदर आपके राइट्स क्या हैं, आपको कहाँ कहाँ प्रतिबंधित किया जाएगा, सोसाइटी क्या है, संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, इस तरह से करा दिया गया था। और एजुकेशन में आप कहीं भी जैसे किसी रोड पर चल रहे हैं तो आप ऐसे तिरछी गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप जैसे अगर ये डिवाइडर दे रखा है तो आप इधर से जाएंगे इधर से आएंगे। कार चला रहे हैं तो आपकी सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगा होना चाहिए आपका। इस तरह से कहीं कहीं आपको प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। एक राजा हुआ और नमू नाम का, जहां से सबसे पुराना अगर कानून मिलता है तो इराक का एक राजा होता है, इराक का शासक और नम्मू, ठीक है, और नम्मू नामक शासक होता है, जहां अपराध करने पे दंड दिया जाता है। इसने कानून के अंदर दो बनाए, एक सिविल नागरिक कानून और एक क्रिमिनल आपराधिक। दो कानून बनाए कि इसमें जैसे ये नागरिक हो गया, जैसे आपका विवाह होता है, विवाह के अंदर क्या होगा, या शादी वगैरह या आपस में लड़ाई होती है उसमें। और एक क्रिमिनल जैसे चोरी, मर्डर, इस तरह का, इस पे क्या सजा मिलेगी किसी ने, ठीक है, इस पे क्या सजा मिलेगी, मृत्यु के बदले मृत्यु, इस तरह की सजा। उसके बाद कुछ दिन बाद एक शासक और आया इराक का ही, उसका नाम था हम्मुराबी। इसने क्या है, अपने कानून में 282 रूल्स बनाए, 282 रूल्स, नियम बनाए। इसमें क्या कि अगर कोई किसी की आंख फोड़ देता है तो उसके बदले उसकी आंख, हाथ तोड़ देता है उसके बदले हाथ। इसने सबसे अच्छी एक चीज की इसने इसके कानून में कि अगर कोई चोरी करता है तो जिसके यहाँ चोरी हुई है, जिसने चोरी की है और जिसके यहाँ चोरी हुई है, उन दोनों लोगों को अपने साबूत साक्ष्य देने का अधिकार था, जिससे पता चल सके। इसके बाद है संविधान, कि आपको कानून बनाने की शक्ति कौन देता है, आपको संविधान, आपको कानून बनाने की शक्ति कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आपको कानून बनाने की शक्ति मिलती है। कानून की शक्ति कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से कानून बनाने की शक्ति मिलती है। लॉ मेकिंग पावर, कहां से? संविधान से। संविधान एक ऐसा कानून बनाएगी कि जहां एक कोई ऐसा कारण होगा जिससे लोगों को प्रतिबंधित किया जाएगा, लोगों के आवागमन या किसी और चीज पर जो गलत है उस पर प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन सरकार तो किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगा सकती है। मान लो ये कोई रोड है, ये अभी नया रोड बना है, या कोई नया पुल है, ब्रिज है, बोल दे यहाँ अमीर लोग जाएंगे, सिर्फ गरीब लोग नहीं जाएंगे, अमीर लोग जाएंगे। तो इस तरह का अपराध न हो सके, इसलिए मूल अधिकार बनाए गए। क्या? मूल अधिकार। संविधान में पढ़ाएंगे आपको मूल अधिकार बनाए गए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, ये अधिकार मिला, कहीं भी जाने की अनुमति, कहीं भी जाना, जम्मू कश्मीर जा सकता है, गोवा जा सकता है, कहीं भी जाने की। जैसे सरकार अगर ऐसा करती, अगर उसको मूल अधिकार नहीं होते कि सरकार जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते, वहां सिर्फ अमीर लोग जा सकते, तो मूल अधिकार जनता के होते हैं, जो कोई भी व्यक्ति उसको कहीं भी आने जाने की अनुमति मिलेगी। ये मूल अधिकार के अंदर आया था।
लेकिन जैसे कहीं कहीं आप पर यहाँ सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जब कोई कारण सरकार के पास होगा तो सरकार प्रतिबंध लगा सकती है आपके आवागमन पे, आपके इधर उधर घूमने पे या कोई गलत कार्य करने पे। उसका सरकार के पास कारण, जैसे कोई प्लेग की बीमारी आ जाती है तो प्लेग की बीमारी आवागमन में ज्यादा फैलती है, तो यहां सरकार आप पर प्रतिबंध लगा सकती है। कहीं रोक आने जाने की शक्ति, जो इधर आप जा सकते हो वहां रोक लगा सकती है। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाता कौन है? कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया, और कानून बनाने की शक्ति संविधान ने, तो इसका संसद का एक अंग होता है विधायिका। कानून बनाने की शक्ति विधायिका को दी गई, विधायिका कानून बनाएगी। पुराने पुराने प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में एक सिविल लॉ होता था, एक क्रिमिनल। सिविल लॉ नागरिक और ये आपराधिक। ये आपराधिक। सिविल लॉ में क्या आता था? विवाह, घरेलू लड़ाइयां, तलाक, इस तरह के कानून होते थे जिसमें क्षतिपूर्ति होती थी। आपराधिक मर्डर, चोरी, इस तरह ये आपराधिक होते थे। सिविल और ये प्राचीन काल में क्या होता था? जैसे कोई अमीर, ये शासक होते थे, शासक क्या करते थे? एक अमीर लोग होते थे और एक गुलाम। गुलाम जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले वो गुलाम था, बाद में उसको फ्री कर दिया गया। अमीर लोग होते थे। अमीर लोग और गुलाम में अंतर क्या होता था? अमीर लोग जैसे उन्होंने कोई अपराध किया तो अपराध करने पे वो पैसा देके छूट जाते थे। जैसे किसी का हाथ तोड़ दिया तो उसके बदले उसको पैसा दे दिया, छोड़। लेकिन गुलाम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था, उनको दंड दिया जाता था। ठीक है, अमीर स्लेव और गुलाम वीकली, ये नोट करेंगे आप यहाँ पर। अभी तक AR कैरियर क्लासेस जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। AR कैरियर क्लासेस मूल विधि की क्लास चल रही है आपकी। इसके बाद आपने देखो पुराने जमाने में शासक जो होते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासन काल में क्या होता था कि किसी ने चोरी की है, किसी ने कोई अपराध किया है, तो जो मनुष्य है उसको एक बोरी में भर के पानी में फेंक दिया जाता था कि अगर ये ऊपर आ गया तो इसने चोरी नहीं की, लेकिन अगर ये डूब गया तो इसने चोरी की। इस तरह की सजाएं होती थी पहले, जिनका कोई मतलब नहीं था कि अगर पानी में आपको बोरी में भर के फेंक दिया जाए तो आप वापस आएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से कानून बना। नेक्स्ट है आपका जज। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे ना, ये ना आपको कई बार कराएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। पहली बार में नहीं आ रहा होगा समझ, थोड़ा थोड़ा समझिए, आ जाएगा। बार बार एक ही चीज को देखेंगे ना, आ जाएगा। कानून है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े जज नहीं समझ पाते, तो आपको उतना समझना है जितना आपके पेपर में आए। अच्छा दरोगा बनना आपको। नेक्स्ट है जज कौन होता है? जज होता है कि जब वो दोनों दलित की, जहां से चोरी हुई है या जिसके यहाँ चोरी हुई है, दोनों की बातें सुनकर एक ऐसा निर्णय ले जो सही हो और चोरी करने वाले या अपराध करने वाले को दंडित करे, उसको जज कहते हैं। ठीक है, जज क्या है? निर्णय लेता है, दोनों पक्षों का बातें सुनकर निर्णय लेता है। तो इसी में एक
केशवानंद भारती, इसमें एक केस आया केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम सरकार, केरल सरकार। इसमें क्या था, केरल सरकार, इसमें केशवानंद भारती की जो जमीन थी वो सरकार ने अधिग्रहण कर ली थी, कब्जा कर लिया था सरकार ने कब्जा कर लिया था। तो इसके जब ये चीजें हो गई तो उसके बाद जज जब केशवानंद भारती बनाम जब केरल केस आया तो उसमें एक चीज आई, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मूल ढांचा? ये संविधान का बनाए रखने वाला मूल ढांचा है जिसको आप छेड़ नहीं सकते। जो संविधान बना है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन जब जज को सरकार नियुक्त करती है तो एक रूल आया कि जजों ने आपस में एक मीटिंग की और मीटिंग में एक चीज निर्धारण की कि अगर हमें सरकार नियुक्त करेगी तो वो अपना प्रभाव हम पर दिखाएगी और उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित होगा, जिससे हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो हमारी नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, हमारी नियुक्ति संसद या सरकार नहीं करेगी, जजों की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी। क्योंकि ये केशवानंद भारती केस बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल, इसमें क्या है, उनकी जमीन को अधिग्रहण सरकार ने कर लिया था और उस वजह से ये केस आया था। तो जजों की नियुक्ति, जजों की एक मीटिंग हुई, उसमें जजों की नियुक्ति कोर्ट के उच्च श्रेणी के जज हैं वो आपस में मिलकर एक उच्च न्यायाधीश बनाएंगे और जजों की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी। ठीक है, ये आया रूल। इसके बाद कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ क्या होता है? सामान्य विधि। सामान्य विधि है। एक वारेंद्र घोष एक केस आया, वारेंद्र घोष बनाम सम्राट एम्परर। वारेंद्र घोष कौन थे? अरविंद घोष के भाई। एक केस आया 1923 में, क्या हुआ, वारेंद्र घोष और उनके कुछ साथी ने क्या हुआ, वारेंद्र घोष और उनके साथियों ने एक लूट की पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्ट ऑफिस में एक लूट की। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जाके जो कैशियर था
उससे बोला कि ये क्या समय दे दो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। तो कैशियर ने शोर मचा दिया और कैश नहीं दिया, और उनके साथियों ने उस पोस्ट ऑफिस में जो भी कर्मचारी था उसको मार दिया, गोली मार दी। तो ये कॉमन लॉ आया, उसमें कॉमन लॉ में हुआ पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी कर्मचारी मरा तो इन तीनों को उसमें से एक आदमी ने पकड़, इसमें से जो भी पोस्ट ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड था, कोई भी कर्मचारी था, उसमें से ये तीनों जब भागे उसमें से अरविंद जीओस के जो भाई बारेन घोष उनको पकड़ लिया गया और इन तीनों पे केस चला। तो बारेंद्र घोष ने कहा कि मैं तो गेट के बाहर खड़ा था, ये मर्डर मैंने नहीं किया। मैं तो गेट के बाहर खड़ा था, ये मर्डर मैंने नहीं किया, मैं अंदर तो था ही नहीं, और हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, मैं बाहर खड़ा था। तो इसमें जज का फैसला आया कि आपने कॉमन लॉ का अपराध किया। कॉमन लॉ, सामान्य, कॉमन लॉ, सामान्य विधि, मतलब आपने जो लूट की उसमें आपका आशय था और आप तीनों इकट्ठे थे। ये आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 34 में आता साहब, सेक्शन 34 आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 34 में ये आपका सामान्य विधि है, सामान्य आशय, कि आपका आशय लूट करना था और उसमें कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें कोई अपराध हुआ है तो आप तीनों को सजा मिलेगी, ठीक है। सामान्य आशय, पहला क्या होता है, कॉमन लॉ। पहला क्या है, सामान्य आशय, सामान्य आशय, और दूसरा वैधानिक, वैधानिक, ठीक है। वैधानिक, वैधानिक क्या है, लेजिस्लेशन, विधायिका होगी, विधायिका, विधायिका, जैसे इन्होंने कुछ कानून बनाए, जैसे दहेज प्रतिषेध, दहेज एक्ट, या एक इनकम टैक्स, एक आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट, इस तरह के कानून बनाए। मूल विधि होती क्या है, इसमें एक दो तरह के अपराध होते हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल। सिविल अपराध में क्या है, नागरिक लोग होंगे, नागरिक लोग के जो घरेलू चीजें होती हैं, विवाह, शादी, तलाक, इस तरह के, और एक आपराधिक, क्रिमिनल लॉ, जिसमें आप हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, चोरी, डकैती, लूट, ये सारी चीजें आपराधिक में आती हैं, ठीक है। अभी तक नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, जो चीज आपको समझ नहीं आया आपको दोबारा बताएंगे, लेकिन आप ना अच्छे से पढ़िए, इस चीज को अच्छे से पढ़िए। अभी तक जो भी चीज करा दी गई है उनको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। आपकी क्लासेस AR कैरियर क्लासेज में आपकी मूल विधि की क्लास हो रही है, आप प्लीज एक एक बार रुक के एक एक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे आपकी क्लास, और जितने और स्टूडेंट्स हैं जो फ्री में क्लास लेना चाहते हैं, आपकी क्लासेज में पूरा आपकी पूरी IPC CRPC एक्ट सभी कराए जाएंगे, संविधान कराया जाएगा, आपकी अदर सब्जेक्ट की क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप जितना शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करा सकते हैं आप सब्सक्राइब कराइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ये आपकी फ्री क्लासेज हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फंक्शन। ये कानून मूल विधि कार्य कैसे करती है, कानून है क्या और कार्य कैसे करता है, इससे फंक्शन क्या है, फंक्शन गोल क्या इसका, गोल क्या। तो दो तरह के एक प्राइवेट एक क्रिमिनल, एक प्राइवेट एक सोसाइटी, समाज के अंदर। प्राइवेट में क्या होता है, सिविल लॉ नागरिक नियम, सिविल नागरिक कानून, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों में लड़ाई हुई, तलाक हुआ या कोई भी चीज हुई, तो इसमें क्या है कि जिसका भी 50% प्लस सबूत या कोई भी चीज है, ये 50% से जीत जाएगा, 50% प्लस 1 या 50% से अधिक से जीत जाएगा। तो इसमें जैसे एक्स वाई, एक्स और वाई में लड़ाई है पति पत्नी, वाई 50% प्लस से जीत गई प्लस 1 से, तो इसमें वाई को एक्स को सजा हो जाएगी, एक्स को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, जो भी उसका नुकसान हुआ होगा, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन देना पड़ेगा एक्स को, वाई को एक्स देगा, ठीक है। लेकिन सोसाइटी में क्या है, समाज में क्या है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, इसको प्रतिबंध करने के लिए, इसको रोकने के लिए एक लॉ आया जिसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और आपराधिक कानून। इसमें क्या है, पनिशमेंट मिलेगी, इसमें क्षतिपूर्ति नहीं होगी, इसमें पनिशमेंट मिलेगी, आपको दंडित किया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन इसको साबित करने के लिए आपको 100% साक्ष्य, आपके जो भी प्रूफ होंगे 100% होने चाहिए, नहीं तो ये केस साबित नहीं होगा और आप हार जाएंगे। इसको साबित करने के लिए 100% प्रूफ, साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए, ठीक है। इसको 100% सबूत चाहिए। ये यहां तक हो गया।